The journey starts today. The journey starts today. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हूँ आपका दोस्त पॉकेट बार आप सभी के लिए लेके आ चुके एक नया वीडियो, जहाँ पर कुछ नए अपडेट्स और आपके सारे डाउट्स को मैं आज क्लैरिफाई करने वाला। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए, और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। हर रोज से लगातार अपडेट्स तक मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो रिसेंटली एक लीक आया था गाइस स्वॉर्ड बट और शील्ड बट के बारे में। जब आप खेलते हो पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम तो आपको ये दोनों कैरेक्टर्स पता ही रहेगा। ये है स्वॉर्ड बट और ये है शील्ड बट। ये दोनों की हेयर स्टाइल भी स्वॉर्ड एंड शील्ड की तरह है, और ये दोनों कहते हैं कि ये दोनों गल्लार की किंग से। तो ये दोनों यहाँ पर स्लम्बरिंग फॉरेस्ट यानी कि स्लम्बरिंग वर्ल्ड को आते हैं इस रस्टेड स्वॉर्ड और रस्टेड शील्ड को चुराने के लिए। तो ये दोनों समझते हैं और बोलते हैं कि ये रस्टेड स्वॉर्ड और रस्टेड शील्ड उनको ही मिलेगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी इन लोगों को ही मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों आके इस रस्टेड स्वॉर्ड और इस रस्टेड शील्ड को चुराना चाहते हैं, पर वो प्रोटोगोनिस्ट और हॉप ने इन दोनों को रोकना चाहते हैं। तो मैं ऑलरेडी बोला कि एनिमे और गेम 90% रिलेटेड है, यानी कि कनेक्टेड है इस आर्क में। और मे भी इन दोनों को हम पोकेमॉन जेनिस में देख सकते हैं, यानी कि इस डार्केस्ट डे में देख सकते हैं, या फिर सीज़न 24 और सीज़न 25 इन दोनों सीजन्स के बीच में हम इस दोनों व्यक्तियों को देख सकते हैं। तो मे भी अपना ही मे भी फ्यूचर में देख सकते हैं, या फिर इस आर्क में भी हम देख पाते हैं सीज़न 24 या फिर सीज़न 23। तो चलिए दोस्तों, दूसरा अपडेट आता है गैस मार्नी के बारे में। तो ये मार्नी जो है वो पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में एक पार्ट में मेन कैरेक्टर थी। तो आपको ये फोटो भी पता ही होगा, ये जस्ट एक फ़ैन आर्ट है, आपको भी पता ही होगा। पर इस फैन आर्ट में भी एक सेंस है गैस, यानी कि मार्नी। तो मार्नी भी एक मेन कैरेक्टर है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम में, जैसे कि हॉप की तरह, और ये जो है वो प्रोटोगोनिस्ट की राइवल थी। तो इसी तरह हम पोकेमॉन जेनिस में इस मार्नी को देख पाते हैं, और मार्नी पोकेमॉन जेनिस में ऐश के साथ बैटल भी कर सकती है। और यहाँ पर एक मोरपे को भी देख सकते हैं, आपको पता ही होगा इस मोरपे को जो है वो टीम रॉकेट की है। तो मैं मार्नी के पास एक स्ट्रॉन्ग मोरपेको है, और ऐश ने मार्नी की मोरपेको के साथ भी बैटल करेगा, यानी कि मार्नी जो है वो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। तो मुझे लगता है, यानी कि मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा ओपिनियन है कि क्या मार्नी जो है वो इस मोरपेको को पकड़ेगी, यानी कि जो मोरपेको हमेशा टीम रॉकेट के साथ रहती है ना गैस, उस मोरपेको को क्या मार्नी पकड़ेगी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्नी के पास एक मोरपेको है, और ये जो है ये एनिमे है, और आजकल मोरपेको जो है मोरपेको हाईलाइट हो रहा है, यानी कि कुछ एपिसोड्स में मे भी मार्नी जो है वो इस मोरपेको को देखने के बाद पकड़ भी सकता है। ये तो एनिमे में क्या होता है ये भी हमको नहीं पता। और मार्नी जो है वो जिम लीडर पायर्स की बहन थी। ओके गाइस, ये जो है वो गलार की जिम लीडर है, जैसे कि नेसा की तरह, बेया की तरह और रयान की तरह ये भी एक जिम लीडर है। तो मुझे लगता है कि मार्नी जो है वो उस मोरपेको को पकड़ेगी, या फिर मार्नी के पास ही उसकी खुद का मोरपेको हो सकता है, यानी कि जो वो मोरपेको वो टीम रॉकेट की है, और मार्नी के पास एक अलग मोरपेको भी हो सकता है। जस्ट वो मेरा ओपिनियन था गैस, अब सीरियस मतलब, वो जस्ट मेरा ओपिनियन है। मे बी मार्नी के पास उसकी खुद की मोरपेको हो सकती है, मे बी इस मोरपेको को मार्नी पकड़ भी सकती है। मुझे लगता है कि मार्नी के पास उसकी खुद की मोरपेको हो सकता है। और सभी जिम लीडर्स को हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो पायर्स भी होगा, तो पायर्स की बहन जो है मार्नी, तो इसलिए हम मार्नी को पोकेमॉन जेनिस में देखने वाले में भी सीज़न 24। और कल एक मिस्टेक किया था, यानी कि वीडियो में एक मिस्टेक किया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो भी क्लोई की ईवी के बारे में। तो मैं बोला कि एपिसोड नंबर 42 में एक ईवी को देखने के लिए मिल रहा है, और वो ईवी क्लोई की है, मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ, पर वो न्यूज़ फेक है गाइस। मुझे भी ऐसा न्यूज़ मिला, क्योंकि यहाँ पर वीएल लिस्ट में देखिए गए ईवा लिखा है। तो इसलिए मैं क्लैरिफाई करने के लिए गूगल में सर्च किया था ईवा पोकेमॉन, तो मुझे ईवी पोकेमॉन मिला था, इसलिए मैं आपको बोल दिया। तो सॉरी गाइस, इसके लिए अपोलोजाइज के लिए मैं मांग रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे। तो आज मैं आपको सही न्यूज़ देने वाला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ईवा और डॉग जो है वो ह्यूमंस है, यानी कि बल्बापीडिया में सर्च किया था, तो वहाँ पर मुझे मिला कि ह्यूमंस के अंडर ह्यूमंस ईवा और डॉग। तो आप भी सर्च करिए गैस ईवा पोकेमॉन और डॉग पोकेमॉन, आपको मिलेगा ईवी और डक्टियो। पर मैं बल्बापीडिया में देखते तो मुझे मिला था
वो दोनों ह्यूमंस है, पर ये कौन थे? मैं क्लिक किया था गाइस, क्लिक करने के बाद वो कौन है ये भी हमको नहीं पता। तो मुझे लगता है गाइस ये ईवा और डॉग जो है ये दोनों मे बी ये वर्कर्स हो सकते हैं, यानी कि चेयरमैन रोज की वर्कर्स हो सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के असिस्टेंट मैनेजर्स भी हो सकते हैं। तो मे बी वो तो ह्यूमंस है, ये तो पक्का है। और उसके बाद ये बॉल जो है ये बॉल से एटर्नेटस बाहर आ सकता है, या फिर इस बॉल जो है इस बॉल से गला रीजन की कुछ पावर यानी कि डायनामिक्स पावर बाहर आएगा, यानी कि पूरा डायनामिक्स पावर जो है वो इस बॉल में स्टोर किया है। और उसके बाद ये डायनामिक्स पावर जो है ये डायनामिक्स पावर बाहर आके पूरा गला रीजन में फैलेगा। फैलने के बाद सभी पोकेमॉन्स ऑटोमेटिकली इसलिए डायनामिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको एक और बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। इस एपिसोड में हम ईवी को नहीं देखने वाले हैं, पर इस डार्केस्ट डे डार्केस्ट आर्क के बाद हम ईवी को देखने वाले हैं। ये तो कंफर्म है गाइस, ये तो फेक नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल दिया। और उसके बाद लास्ट में मैं आपका कमेंट्स देख चुका, यानी कि रियलू और गलारियन फारफेच के बारे में। तो इसके बारे में आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता। तो लास्ट में मैं बोला कि रियलू और गलारियन फारफेच, तो मैं आपको एक थियरी भी बोला गाइस कि कफ्फू के बारे में, यानी कि आज के पास ऑलरेडी 2 फाइटिंग टाइप से। तो आप बोले कि रियलू जो है वो फाइटिंग और स्टील टाइप है। लुकारियो है गाइस, रियलू नहीं, यहाँ पर भी लुकारियो बोला है, पर मैं कल रियलू के बारे में बोला था। तो रियलू प्योर फाइटिंग है और गलारियन फारफेच भी प्योर फाइटिंग है गाइस। तो मैं कल लास्ट वीडियो में रियलू और गलारियन फारफेच के बारे में ही बोला था, यानी कि किसी और पोकेमॉन के बारे में नहीं। तो कैलस की थियरी मैं आपको बता दिया हूँ, यानी कि कप्फू पकड़ता है या नहीं पकड़ता है ये भी मैं बता दिया हो। तो रियलू और गलारियन फारफेच जो है ये दोनों प्योर फाइटिंग टाइप है। तो उसके बाद अपडेट निकल के आता है गाइस मैग्नोलिया के बारे में। मैग्नोलिया के बारे में आपको एक चीज़ को क्लैरिफाई करने वाला हो। तो इस एपिसोड में मैग्नोलिया को देख पाते हैं या फिर ना ही देख पाते हैं गाइस, क्योंकि मैग्नोलिया की वीएल जो है, यानी कि मैग्नोलिया का नाम जो है वो वीएल इसमें नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि किसी और व्यक्ति ने मैग्नोलिया की वीए शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देख सकते हैं सतोशी एंड गो डिसाइड टू विजिट द गलार रीजन एंड सी प्रोफेसर मैग्नोलिया। तो यहाँ पर ये लिखा कि ऐश और गो ने गलार रीजन को जाना चाहते हैं, वहाँ पर वो दोनों मैग्नोलिया से मिलना चाहते हैं, पर मिलने से पहले यानी कि बट ऑन देयर वे टू मीट प्रोफेसर मैग्नोलिया दे हैव सेपरेटेड इन द फॉरेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोफेसर मैग्नोलिया से मिलने के लिए वो जा रहे थे, पर जाने से पहले ही वो दोनों एक फॉरेस्ट में सेपरेट हुए थे, वो भी स्लम्बरिंग फॉरेस्ट है, आपको भी पता ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोफेसर मैग्नोलिया से पहले नहीं मिलेंगे, पहले सोनिया से मिलेंगे। मे बी सोनिया से मिलने के बाद वो सीधा स्लम्बरिंग फॉरेस्ट को जाएंगे, पर हमको पता है कि इसकी मैग्नोलिया का घर स्लम्बरिंग फॉरेस्ट में नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता। पर ऐश और गो को स्लम्बरिंग फॉरेस्ट में स्लम्बरिंग वेल में रस्टेड स्पर और रस्टेड शील्ड मिलने वाला है। और मे बी प्रोफेसर मैग्नोलिया को हम इस आर्क की स्टार्टिंग यानी कि एपिसोड नंबर 42 में देख सकते हैं, या फिर एपिसोड नंबर 45 में देख पाते हैं। ओके गाइस, मे बी इस एपिसोड में प्रोफेसर मैग्नोलिया को हम देख भी नहीं सकते हैं। ओके, पर ऐश जो है ऐश और को डिसाइड भी कर चुके हैं गाइस प्रोफेसर मैग्नोलिया से मिलने के लिए। तो इसीलिए गाइस इस आर्क की स्टार्टिंग या फिर इस आर्क की एंडिंग में हम प्रोफेसर मैग्नोलिया को देख पाते हैं। ये चीज़ तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। और स्लम्बरिंग फॉरेस्ट को जाने से पहले नहीं मिले होंगे, मे बी स्लम्बरिंग फॉरेस्ट को जाने के बाद भी नहीं मिले होंगे, क्योंकि उसकी वीएलिस्ट जो है उसका नाम वीएलिस्ट में नहीं है। तो इसलिए हम डिसाइड कर सकते हैं गैस इस एपिसोड में मैग्नोलिया नहीं होने वाला है। मे बी इस आर्क की स्टार्टिंग या फिर आर्क की एंडिंग, यानी कि मुझे लगता है कि इस आर्क की एंडिंग में प्रोफेसर मैग्नोलिया हो सकती है। तो उसका दूसरा अपडेट जो निकल के आता है कि आज के 6th पोकेमॉन के बारे में। तो आज है अक्टूबर 19, आज कुछ ना कुछ लीक तो मिलना चाहिए। तो आज कुछ तो लीक तो नहीं मिला, पर हम ऐश के 6th पोकेमॉन के बारे में आज बात करेंगे। तो उस पोस्टर में हम लास्ट पोकेबॉल जो है वो क्वेश्चन मार्क से है वो देखते, तो वहाँ पर एक मास्टर बॉल की तरह कलर है, यानी कि मास्टर बॉल में जो वायलेट कलर होता है ना, उस पोकेबॉल में वायलेट कलर है। तो इसका मतलब ये है कि ऐश का 6th पोकेमॉन जो है वो मास्टर बॉल में पकड़ने वाला है। हमको पता है गैस यहाँ पर म्यूटो जो है वो मास्टर बॉल में पकड़ने वाला है। कुछ व्यक्ति गैस पर ऐश पकड़ता है या फिर नहीं पकड़ता, ये भी अब तक कंफर्म नहीं। तो आप बोले कि
उस पोकेबॉल की कलर जो है मास्टर बॉल की तरह है, तो मे भी पकड़ भी सकता है कि ऐश ने म्यूटू को पकड़ भी सकता है, चांसेस है पर ज़्यादा नहीं। मे भी पकड़ सकते हैं या फिर ना भी पकड़ सकते हैं, अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है। मे भी ऐश का 6 पोकेमॉन जो है वो ड्रैकोविश हो सकता है या फिर म्यूटू भी हो सकता है, क्योंकि ऐश का अपकमिंग पोकेमॉन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि ऐश ने म्यूटू को नहीं पकड़ेगा, पर चांसेस तो है गए, चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि उस सीक्रेट बॉल की कलर से हम कह सकते हैं कि ऐश ने पकड़ भी सकता है। तो दूसरा अपडेट जो निकल के आता है इस कप्फू के बारे में, ऐश जो है आइल ऑफ आर्मर को जाने वाला है और कप्फू के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होगा उन दोनों के बीच, यानी कि कुछ अच्छा फ्रेंडशिप होने वाला है ऐश और कप्फू के बीच। तो उस गेम में जो है वो प्रोटोगोनिस्ट जो है वो कप्फू को पकड़ लिया है, तो इसी तरह सोचते तो ऐश भी कप्फू को पकड़ सकता है। इस तरह सोचते तो चांसेस ज़्यादा है, तब अब सोचते तो कार्लोस की थियरी तब चांसेस कम है गए, तो गेम के प्रकार चांसेस ज़्यादा है। और ऐश ने म्यूटू को पकड़ भी सकता है, ना भी पकड़ सकता है। जब ऐश ने म्यूटू को पकड़ता तो वो आसानी से बनेगा चैम्पियन, ऐसा आप सोचना चाहिए इसमें भी। ऐश जो है वो म्यूटू को ना भी पकड़ सकता है, जब पकड़ेगा तो वो आसानी से बनेगा चैम्पियन और पोकेमॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में उसका रैंक ऐसा ही बढ़ता जाएगा, जैसा कि तोबयास जो है तोबयास सिन्हो लीग में जीता था, तो इसी तरह ऐश भी अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो इस तरह आप सोचना चाहिए गाइस। चलिए लीक्स के लिए हम वेट करेंगे, अब तो कोई कंफर्मेशन नहीं कि ऐश ने म्यूटू को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो और ये आज की